हेलो फ्रेंड, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया है, झारखंड टेट पेपर 2 मैथ और साइंस के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का लेक्चर विज्ञान से लिया गया है। पेपर 2 विज्ञान से लिया गया है। विज्ञान का पहला चैप्टर भोजन है, यानी कि फूड। इस लेक्चर में जानेंगे भोजन क्या होता है, भोजन ग्रहण करने से हमें क्या क्या मिलता है, भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। आइए जानते हैं डिटेल्स में। तो भोजन वह पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संरक्षण हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है। यानी भोजन करने से हमें क्या क्या होती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारा शरीर कार्यरत रहता है, मरम्मत होता है, हमारे शरीर में कहीं टूट फूट जाएगा तो मरम्मत होता है। और जीवन की क्रियाओं मतलब चलना, क्रिया में जितनी भी क्रियाएं, दौड़ना, खेलना, पढ़ना, लिखना, सब क्रियाओं के लिए हमें क्या चाहिए, भोजन चाहिए। क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। भोजन खाते हैं, भोजन करने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है जिससे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है। यानी भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी, बहुत ही आवश्यक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, भोजन के मुख्य स्रोत। भोजन के मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल तथा मोटा चारा। मोटा चारा यानी कि रेशेदार चारा, रेशेदार भोजन। तो सबसे पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, भोजन के मुख्य स्रोत इसको बोल सकते हैं या फिर पोषक तत्व इसको बोल सकते हैं। पोषक तत्व, भोजन में उपस्थित पोषक तत्व। सबसे पहले जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं जो CH एवं O से बने होते हैं। इन्हें जिसमें CH और O का अनुपात 1:2:1 होता है। सबसे पहले जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। हम लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और इधर H होता है, सिंगल बॉन्ड H होता है। जिसमें CO और H है, यानी कि हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन में भी हम लोग क्या पढ़े, C डबल बॉन्ड O, यानी एल्डिहाइड और कीटोन से बने होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्साइड एल्डिहाइड एवं कीटोन होते हैं जो CHO के बने होते हैं, जिसमें CH और O का अनुपात दिया गया है 1:2:1 होता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनता है। यानी कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मात्रा में बनता है, 1% भाग बनाते हैं। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, शर्करा अणुओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया, 3 भाग। शर्करा अणुओं के आधार पर कितना भाग में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। क्या क्या होता है, मोनोसेकेराइड। मोनो का अर्थ होता है एक, मोनो का क्या अर्थ होता है, मोनो का अर्थ होता है सिंगल, एक। क्या होता है, एक। यह केवल एक शर्करा अणु के बने होते हैं। मोनोसेकेराइड का अर्थ ही होता है केवल एक शर्करा अणु के बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। परीक्षा में एग्जाम में सवाल घुमा के भी दिया जाता है कि ग्लूकोज क्या है, इनमें से ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो आपको याद रखना है कि मोनोसेकेराइड का उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है। मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ओलिगोसेकेराइड। ये मोनोसेकेराइड एक अणु से बनते हैं। ओलिगोसेकेराइड 2 से 10 मोनोसेकेराइड के बनते हैं। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, 2 से 10 मोनोसेकेराइड के इकाइयों के बहुलक होते हैं। मोनोसेकेराइड इकाइयों की संख्या और इसका नामकरण जो किया गया है, जिस तरह यहाँ 1 को मोनो बोला गया, दूसरा को डाइसेकेराइड, तीसरा को ट्राइसेकेराइड, चौथा को ट्राइसेकेराइड आदि होते हैं, मतलब इस तरह से चलते जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि। अगला है पॉलीसेकेराइड। शर्करा के 3 अणु बांटा गया, 3 कार्बोहाइड्रेट, शर्करा अणु के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के 3 भाग हैं, जिसमें 2 भाग देख लिया गया। तीसरा भाग पॉलीसेकेराइड, ये बहुत ही मोनोसेकेराइड से बनते हैं। यानी मोनोसेकेराइड 1 से बना, ओलिगोसेकेराइड 2 से 10 तक। अब पॉलीसेकेराइड, पॉली का अर्थ होता है बहुत सारा, यानी मोनोसेकेराइड इसमें बहुत सारा मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बनता है। ग्लाइकोडिक बंध जिसको बोलते हैं, ग्लाइकोडिक बंध द्वारा जुड़ने से बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन आदि। यानी ये सब सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलेगा।
इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। आलू, फल, अनाज, शर्करा, रोटी, दूध आदि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। आलू, फल, अनाज, शर्करा, रोटी, दूध आदि ये किसके स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सब जितने भी सवाल है सब सीबीएसई और एनसीईआरटी का निचोड़ को प्रश्न है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ऊर्जा, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसका उपयोग क्या है, किसका जरूरत पड़ता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने या फिर ऑर्थोपोडा ग्रुप में जितने भी आते हैं, ऑर्थोपोडा के बाह्य कंकाल बनाने, पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण तथा अनुवांशिक पदार्थों के निर्माण का कार्य करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है पॉइंट, उबले हुए आलू या चावल को एक बीकर में अच्छी तरह पीसकर पानी मिलाकर स्टार्च के विलयन तैयार करें। क्या करना है? उबले हुए आलू या फिर चावल, जिसको भात बोला जाता है, उसको अच्छे से पीस कर एक बीकर में तैयार करें, स्टार्च जैसा बना लें, और उसमें आयोडीन के 2 या 3 या 4 बूंद डालने से क्या होता है? कौन सा रंग में परिवर्तन हो जाएगा? ये नीला रंग प्राप्त होगा। इसमें सवाल घुमा के भी दे सकता है कि जब आलू या चावल के मंड में, स्टार्च में 2-3 बूंद आयोडीन मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो नीला रंग, आपको याद रखना है, नीला रंग बनता है। अगला पढ़ेंगे हम लोग वसा के बारे में। वसा क्या होता है? वसा वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल से बने यौगिक है। यह कार्बन, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, ठीक उसी प्रकार वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है। जंतु वसा यानी जो जीव जंतु में पाया जाता है वसा, वसा यानी चर्बी जिसको बोल सकते हैं, वो अर्ध ठोस होता है। अर्ध ठोस का मतलब ना ज्यादा कठोर ना ज्यादा तरल, इसको बोलते हैं अर्ध ठोस। जबकि वनस्पति वसा का कहने का मतलब जो भी पेड़ पौधे से, यानी कि बोल सकते हैं काजू से हो गया, या फिर बादाम हो गया, अखरोट वगैरह, इस सब से जो तेल निकलता है वो किस तरह होता है? तरल रूप होता है। और जंतु से जो वसा निकलता है वो किस प्रकार होता है? अर्ध ठोस होता है। अर्ध ठोस में थोड़ा सा कठोर और थोड़ा सा गीलापन। वसा जल में अपघटन लाइपेज एंजाइम द्वारा छोटी आंत में। वसा का जो अपघटन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वसा का अपघटन कहाँ होता है? लाइपेज एंजाइम द्वारा। कहाँ होता है? लाइपेज एंजाइम द्वारा छोटी आंत में। डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि वसा का पाचन कहाँ होता है या फिर अपघटन कहाँ होता है? छोटी आंत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लें। ये कहाँ होता है? लाइपेज एंजाइम द्वारा। घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंडा, मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पति तेल वसा, ये वसा होगा, सॉरी वसा ही यहाँ पे टाइप में वसा है, टाइप में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, के मुख्य स्रोत हैं। घी हो गया, बादाम हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, अंडा, मांस, सोयाबीन, ये सब क्या है? वसा के मुख्य स्रोत है। जब किसी व्यक्ति के खून में वसा की मात्रा बढ़ जाता है, जिसको बोल सकते हैं कि तेल का मात्रा बढ़ जाता है, तब उसमें कौन सा प्रॉब्लम आने लगता है? कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, या फिर बोल सकते हैं हृदय रोग का प्रॉब्लम, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। यानी कि जब खून में ज़्यादा गाढ़ापन आ जाता है, जिसको बोल सकते कोलेस्ट्रॉल का स्तर में वृद्धि से कौन सा प्रॉब्लम होता है? हृदय रोग की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कोलेस्ट्रॉल के कारण हमारे शरीर में कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है? तो हृदय रोग होता है। वसा ऊर्जा उत्पादन, वसा ऊर्जा उत्पादन शरीर से निश्चित ताप, देखो वसाई ऊर्जा से क्या होता है? हमारे शरीर में निश्चित ताप को बनाए रखने, कोशिका कला का निर्माण आदि का कार्य करती है। यानी वसा हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे निश्चित हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वह संतुलन बना रहता है। इसमें अत्यधिक कैलोरी यानी कि ऊर्जा होती है। कैलोरी का मतलब ऊर्जा, इसमें अत्यधिक। अब दोनों में कंपेयर होगा, यदि कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों में किसमें ज़्यादा ऊर्जा होती? कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसमें से किसमें ज़्यादा ऊर्जा होती है? तो आपको टिक लगाना है, वसा में ज़्यादा ऊर्जा होता है, फिर दूसरा नंबर में कार्बोहाइड्रेट में लिखना है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा किसमें ज़्यादा होता है? ऊर्जा होता है वसा में होता है। और ये आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत हैं। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण द्वारा 37 किलो जल नहीं जूल है, ये 37 किलो जूल या फिर 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा का ऑक्सीकरण, 1 ग्राम वसा को यदि ऑक्सीकरण किया जाए तो इसमें 37 किलो जूल या फिर 5.6 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा जल में अविलय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वसा जल में अविलय होते हैं, मतलब वसा जो होता है जल में घुलता नहीं है, यानी कि अविलय है ये। लेकिन एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कोशिका द्रव, कोशिका कला आदि के मुख्य रूप में पाई जाती है, आदि में मुख्य रूप से पाई जाती है। कौन? वसा जो होता है कोशिका द्रव, कोशिका कला आदि में मुख्य रूप से पाई जाती है। जंतु वसा जो होता है ये तो पहले बता चुके हैं। जंतु वसा अर्ध ठोस होता है, ये अर्थ नहीं अर्ध होगा, अर्ध
अर्ध ठोस होती है, जबकि वनस्पति वसा तरल रूप में होती है, जिसे तेल भी कहा जाता है। हमारे सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, ये क्या होता है, वनस्पति वसा होता है जो तेल के रूप में होता है। यदि हमारे वीडियो का अच्छा लगा होगा दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।